वेलकम टू एडविजन, एजुकेशन विद क्रिएटर विजन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में लैपटॉप या टेबल पर रखी एक मशीन की छवि बनती है, लेकिन कंप्यूटर उससे कई गुना अधिक है। आज कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा के काम से लेकर स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में और ऐसे ही लगभग हर काम में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज के युग में बिना कंप्यूटर के कोई भी काम करना पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जो एक कंप्यूट शब्द था, जिसका अर्थ होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर शब्द तो हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कंप्यूटर शब्द का भी एक फुल फॉर्म है? तो आइए आज हम जानते हैं कंप्यूटर शब्द का फुल फॉर्म। कंप्यूटर, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। तो पूरा हो गया कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसे कि हमारा मेन टॉपिक था कंप्यूटर, लेकिन इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक है जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, तो हम इसे कई अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारे कुछ टॉपिक है इसमें से हिस्ट्री की, इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, उसका परिचय, इसका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और लास्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास या कंप्यूटर का हिस्ट्री। तो हम जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर का आविष्कार क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा आदिम काल में या आदिम युग में। जैसा कि कहा जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आदिम काल के दौरान मानव गिनतियों के लिए औजारों, पत्थरों या हड्डियों का प्रयोग किया करते थे। फिर धीरे धीरे मनुष्यों का विकास हुआ, तो उन्होंने नए नए तरीकों की खोज की गिनतियों को करने के लिए। तो आइए आगे हम जानते हैं कि आखिर मनुष्यों ने किस किस यंत्र की या उपकरण की खोज की। सबसे पहला हमारा यंत्र है अबेकस। अबेकस यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी खोज चाइना में हुई थी, लगभग 600 AD के आसपास। ये बड़ी बड़ी गिनतियां करने के लिए काम आता था। इसका आकार आयतकार या रेक्टेंगुलर था। इसके अंदर कुछ तारे लगे रहती हैं जिसमें कुछ मोतियां डाला हुआ रहता है, जिसे इधर उधर सरकाकर गिनतियां किया जाता है। हमारा दूसरा उपकरण है नेपियर बोन्स या नेपियर की हड्डी। जैसा कि हमें नाम पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि यह उपकरण हड्डियों से बना हुआ एक उपकरण होगा। यह उपकरण जॉन नेपियर, जो कि एक महान स्कॉटिश गणितज्ञ थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की चिन्हित हड्डियों का प्रयोग करके 1614 में इस उपकरण को बनाया था। ये स्पेशली गुना भाग या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के काम आता था। हमारा तीसरा यंत्र है पास्कलाइन। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी खोज फ्रांस के एक महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1942 में की थी। यह दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन या यांत्रिक गणना करने का यंत्र था। इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। यह घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर काम करता था। अगले उपकरण के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं एक महान शख्सियत या महान व्यक्ति की, जिनका नाम हमने बहुत बार सुना होगा। उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। जी हाँ, वही चार्ल्स बेबेज जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है आखिर उन्हें कंप्यूटर का पितामह क्यों कहा जाता है? बहुत से लोगों को लगता है कि जो हम आज कंप्यूटर आसानी से उपयोग कर रहे हैं या लैपटॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है, जो कि एक तरह से सही भी है लेकिन गलत भी है। तो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर उन्होंने ये कंप्यूटर नहीं बनाया तो उन्हें कंप्यूटर का पितामह क्यों कहा जाता है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम इसी के बारे में जानेंगे। तो अगला उपकरण जिसके बारे में हम जानेंगे वो है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इन दोनों उपकरणों का खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था 1822 और 1842 में। 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का खोज किया था। ये एक यांत्रिक गणना करने का यंत्र था और यही उपकरण आगे चलकर कंप्यूटर का आधार बना। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब तक हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर बनने की शुरुआत हुई, आदिम काल से लेकर चार्ल्स बेबेज के उपकरण तक। लेकिन अभी तक बस हमें यही पता चल पाया है कि कंप्यूटर की शुरुआत किस कारण हुई, कैसे उसे बनाया गया। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि आज के युग में जो हम कंप्यूटर या लैपटॉप, जिसमें माउस, CPU, UPS ये सारे उपकरण आते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने की थी और
कैसे की थी। इसे समझने के लिए हमने इसे जनरेशन या पीढ़ी में बांटा है, जो पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं नए युग के कंप्यूटर के बारे में कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैसे आगे बढ़ते गई। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के युग। सबसे पहले हम देखते हैं पहली पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो 1946 से 1956 के बीच के समय को कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के रूप में माना जाता है। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके बनाया गया था। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बाइनरी कोड पर काम करता था। अब वैक्यूम ट्यूब पर बनने वाला सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था ENIAC या ENIAC। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब हम जानेंगे दूसरी पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो 1956 से 1964 के बीच के समय को कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। इसमें कंप्यूटर का विकास ट्रांजिस्टर तकनीक का प्रयोग करके किया गया था। ये वही ट्रांजिस्टर है जो आज भी कंप्यूटर, रेडियो, टीवी ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आज भी ये एक छोटा सा उपकरण लगता है जिसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी या थर्ड जनरेशन के बारे में। तो 1964 से 1970 के समय को कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का समय माना जाता है। इसमें IC तकनीक का उपयोग करके कंप्यूटर बनाना शुरू किया गया था। यह कंप्यूटर ना तो जल्दी गर्म होता था, ना ही ज़्यादा बिजली का खपत करता था, और आकार में भी यह पिछले सारी पीढ़ी के कंप्यूटर से बहुत छोटा था। इसका उपयोग पहली बार बिजनेस के लिए शुरू हो गया। अब हम जानते हैं चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो 1970 से 1985 के समय को कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से कंप्यूटर को विकसित किया जाता था और आकार में भी यह बहुत छोटा हुआ करता था। जो हम डब्बा कंप्यूटर जो हम सुनते हैं या देखते हैं वो सब इसी समय शुरू हुई थी, और इसी पीढ़ी से आम लोगों ने कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू किया और कंप्यूटर बेस्ड इकोनॉमी की शुरुआत हुई। तो अब हम जानेंगे पांचवी पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन के बारे में। वर्ष 1985 के बाद के समय को पांचवी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर में नए नए तकनीक का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के हार्डवेयर का विकास हुआ और कंप्यूटर की क्षमता को और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब काम और तेज़ी से होने लगा है। अब इसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर जैसे बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा है, जो हमारे काम को और आसान कर देता है। तो अब हम जानते हैं कि सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ और किसने किया। तो सबसे पहले इसकी खोज स्टीव वोजनाइक ने 1974 में की। फिर 1977 में पहला एवं सफल माइक्रो कंप्यूटर विकसित हुआ जिसका नाम Apple I रखा गया। फिर उसी के 3 महीने बाद एक नया कंप्यूटर का खोज हुआ जिसका नाम Apple XI रखा गया। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे जो कंप्यूटर आज हम इतनी आसानी से उपयोग कर लेते हैं, हर छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम इसी कंप्यूटर के द्वारा हम करते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब हम कहाँ हैं, और अभी भी यह रुकेगा नहीं, आगे चलकर और बहुत सी चीज़ें इसमें विकसित होंगी। जैसे कि आज से 100 साल पहले किसी ने यह सोचा ही नहीं होगा कि हम कंप्यूटर को कहीं एक टेबल पर रख कर उपयोग कर सकेंगे या कहीं भी ले जा सकेंगे, क्योंकि उस समय वो कंप्यूटर बहुत बड़ा एक रूम के साइज बना हुआ करता था। लेकिन आज हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, इन सब की वजह से ही हम कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले कंप्यूटर बस गिनतियां करने के लिए ही उपयोग होती थी, लेकिन किसी ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यही कंप्यूटर हमें अंतरिक्ष से लेकर समुद्र के अंदर तक पहुंचा देगी। आज कंप्यूटर हमारे कान में लगे ईयरफोन से लेकर बड़े बड़े वैक्सीन तक बनाने में हमारे काम आता है। आज कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन ही पॉसिबल नहीं है।